बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रेसिपी लेके आया हूं कि आप किस तरह से मस्टर्ड ऑयल से झाग और इसकी ख़ास किस्म की जो बू या स्मेल होती है उसको ख़त्म कर सकते हैं। बहुत ही आला और टिप्स और ट्रिक्स के साथ समझाने जा रहा हूँ, तो इस चीज़ को आपने ध्यान से देखना है। क्या रेसिपी है, इसकी बू को, इसकी स्मेल को और इसकी झाग को ख़त्म करने का, ध्यान से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों सबसे पहले आपने जो है 2 किलो के करीब ले लेना है ऑयल, और उसमें जो है 2 किलो की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। अगर 3 किलो या 4 किलो आपने करना है तो इस रेसिपी को आप डबल ट्रिपल कर सकते हैं, ठीक है। एक हमने जो है इसमें प्याज ऐड कर दिया है, और जिस बर्तन में आपने ऑयल या इसको ऐड करना है तेल को, यह आपका बर्तन भी ड्राई होना चाहिए। 8 से 10 जवे जाएंगे लहसन के, और साथ में अगर आपके पास देसी लहसन है तो 8 से 10 जवे, अगर आपके पास मोटे वाला लहसन है तो वो 5 से 6 होंगे, उनको कट ऑफ आपने कर लेना है। 5 से 6 यहाँ पर हमने जो है स्लाइस इसके ऐड कर देने हैं। अदरक की इस तरह से बारीक बारीक काट के, और साथ में 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पे लेना है सफ़ेद ज़ीरा। आम ज़ीरा, ये जो हमारे घरों में आम पड़ा हुआ होता है, सफ़ेद ज़ीरा जो यूज़ होता है, साबुत ज़ीरा जाएगा इसमें, ठीक है। 1 टेबलस्पून काफ़ी है। अच्छी तरह से आपने जो है इन चीज़ों को हिला देना है ताकि ये सारी की सारी ऑयल में मिक्स हो जाए और ऑयल हमारा अच्छे से पकना स्टार्ट हो जाए, और ये सारी चीज़ों का असर ऑयल में आ जाए, और इसकी जितनी भी बू या स्मेल या फिर एक ख़ास किस्म की जो अपनी एक होता है इसका अरोमा सा, वो गायब हो जाए, और साथ में ये कि इसकी झाग भी ख़त्म हो जाए। मीडियम टू हाई फ्लेम हमने रखा है। जो ही ये पकना स्टार्ट होगा दोस्तों, तब आपने जो है फ्लेम को मीडियम कर देना है, और इसमें हमें कम से कम 20 से 22 मिनट या मैक्सिमम 25 मिनट लगेंगे, और हमारा जो है काम हो जाएगा। कहाँ तक हमने इसको पकाना है ये आगे चल के आपको दिखाता हूँ। कोई भी आप जो है स्पैचुला वगैरह इसमें यूज़ करें तो उसको आपने जो है ड्राई कर लेना है, उसके बाद आपने इस ऑयल के अंदर इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए, इसको पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, और ये देखें जी इसके ऊपर झाग आना स्टार्ट हो चुकी है। ये इसकी अपनी झाग है, और ये जो इसमें हमने चीज़ें ऐड की हैं ये उसकी झाग है, ठीक है। और ये सारी की सारी झाग गायब हो जाएगी एंड पे, जब आप जाके देखेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है ऐसा ऑयल पाएंगे कि आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा कि आपने सनफ्लावर या कैनोला ऑयल यूज़ किया है या फिर मस्टर्ड ऑयल आप जो है हंडिया में डाल के खा रहे हैं। अक्सर लोग हमें जो है कमेंट करते हैं कि हमें बताएं कि किस तरह से हम इसकी झाग को ख़त्म कर सकते हैं, स्मेल को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बाहर के गंदे ऑयल हैं जैसे वेजिटेबल ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, वो नहीं यूज़ करना चाहते, और वो बिल्कुल सही करते हैं। और आज से आपका भाई जो है यही ऑयल यूज़ किया करेगा, ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी वाइफ को बता चुका हूं कि हम जो है अपना ऑयल चेंज कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूं कि कैसे आप इसकी झाग को, इसकी जो अपनी ख़ास किस्म की स्मेल होती है उसको आप दूर कर सकते हैं, ठीक है। ये तकरीबन उतने ही रेट का मिलता है जैसे सनफ्लावर वेजिटेबल ऑयल या फिर कैनोला ऑयल वगैरह आपको मिलता है। बाहर के मुल्कों में जब हम अब्रॉड थे तब हम ऑलिव ऑयल यूज़ कर लेते थे, लेकिन वो काफ़ी महंगा पड़ता था। लेकिन उसके मुकाबले में जो है सनफ्लावर ऑयल भी ठीक था, कैनोला ऑयल भी ठीक था। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, ठीक है। जो बाहर डिब्बे पे या बोतल पे लिखा होता है वो चीज़ अंदर नहीं होती। मैं किसी शख्स को, किसी कंपनी को, किसी भी शख्सियत को मैं टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत से आपको जो है हकीकत में मबनी बातें आपको बता रहा हूँ। ये देखें जी, 2 किस्म की झाग है यहाँ पे। ये जो मेरी तरफ वाली झाग है या हमारी तरफ वाली झाग है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो तैर के ऊपर आ चुकी हैं। ये देखें, ये अब मज़ीद ज़ाहिर मैंने कर दी है, ठीक है। इसको स्किप करके थोड़ा सा ये देखें, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमने इसमें ऐड की हैं। जब तक ये डार्क ब्राउन नहीं हो जाती आपने इसको पकाते जाना है। मज़ीद 15 मिनट पका लेने के बाद इसका कलर इस तरह से आ जाएगा, और इसको टोटल पकते हुए यहाँ पे 18 से 20 मिनट हो चुके हैं, और ये इंशाल्लाह ऑयल जो है आपका झाग से पाक हो जाएगा, और इसकी जो मस्टर्ड ऑयल की अपनी ख़ास किस्म की स्मेल होती है ना, वो भी दूर हो जाएगी। लेकिन शर्त ये कि इतनी ही चीज़ें आपने ऐड करनी है 2 किलो में, और इसको इतनी ही देर के लिए पकाना है। यहाँ पे 20 से 22 मिनट हो चुके हैं मज़ीद इसको पकते हुए, और इंशाल्लाह आप जब इसे यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि ये जो ऑयल होता है ना, ये मस्टर्ड ऑयल, ये बॉडी में रुकता नहीं है, तो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, और साथ ही साथ ये कि ये फैटी लीवर वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जब ये बॉडी में रुकेगा नहीं तो फिर आपको कैसे नुकसान दे सकता है, बजाय इसके कि आप सनफ्लावर ऑयल या कैनोला ऑयल या फिर दूसरे जो लोकल ऑयल वो यूज़ करेंगे तो उससे आपको नुकसान ही होगा। तो इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह का ऑयल घर में लेके आएँ, मस्टर्ड ऑयल। ये तकरीबन प्राइस में 50-60 का ही फ़र्क है किलो के हिसाब से, ठीक है। तो ये यूज़ करेंगे तो आपकी सेहत का ये ज़ामन बन जाएगा, और आपको इंशाल्लाह बहुत सी बीमारियों से आप जो है बच सकते हैं। एक ही शख्स आपको तंदुरुस्त रख सकता है, और वो है आप ख़ुद, ठीक है। तो ये ऑयल हमारे यहाँ पे रेडी है। 2 से 3 घंटे के लिए आपने इसे यहीं पे पड़ा रहने देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा
तब आपने जो है इसे छान के किसी भी बोतल में या फिर आप किसी भी डिब्बे में रख सकते हैं और इसको यूज़ करें, ये ख़राब नहीं होगा। और भी बहुत से तरीके हैं, अगर आप चाहेंगे इस रेसिपी को आप मुझे जो है कमेंट करेंगे इसके नीचे, तो इंशाल्लाह मैं वो भी तरीके आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपकी इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है और स्मेल दूर करने का इसकी आपको एक अच्छा तरीका बताया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा कि आप पाकिस्तान के किस शहर या फिर दुनिया के किस कोने से इस बाइक की वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।